हाय गाइस, पाकिस्तानी तो फैमिली कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मेरा है। नाम है। यार इसरो ने गगनयान की अनाउंसमेंट के बाद मंगलयान 2 की अनाउंसमेंट करके नासा और पूरे दुनिया में मचा दिया बहुत चाल। मंगलयान का ऐलान कर दिया। अबे मंगलयान 2 यानी मार्स का मिशन दोबारा से। यार ये तो गगनयान, उन्होंने पीछे गगनयान का ऐलान किया, तो अभी वही मंगलयान ना का भाई साहब, ऐलान कर अभी दिया। इन्होंने सेलेक्ट किए हैं 4 पायलट्स और ऊपर से मंगलयान 2। ये तो क्या बात कर रहा है करेंगे इंडिया तभी वजह? पता लगेगा ये इसरो ने कौन सा फिर से बड़ा धमाका कर दिया है। धमाके में धमाका करते है ना। हैं स्टार्ट। चंद्र मिशन से भी बड़ा होगा इसरो का मंगलयान पार्ट 2। पहली बार मंगलयान 2 मिशन पर इसरो ने किया खुलासा। अच्छा। नासा से भी बेहद अलग और खास है भारत का यह मिशन। अच्छा। मंगल ग्रह के गूढ़ रहस्यों को नासा भी जिन्हें नहीं सुलझा पाया, स्पेस में इसरो का मंगलयान 2 खुद सुलझाएगा ऐसे रहस्य। ये क्या करेगा दोस्तों, वजह स्पेस से? में चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रचने वाला इसरो लगातार नई नई उपलब्धियां अर्जित करता जा रहा है। चांद के बाद हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी ने एक और कामयाबी पाई और सूरज के रहस्य उजागर करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया, जो फिलहाल सूरज के L1 पॉइंट के सफर पर है। उसने बाकायदा काम करना शुरू कर दिया है और यह मिशन 100% सफल हो चुका है। अब इसरो के वैज्ञानिकों का पूरा फोकस गगनयान पर है, जिसकी सभी तैयारियां और टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। हाल ही में इसको सबसे क्रूशियल CE-20 क्रायोजेनिक इंजन सफल टेस्ट पर खरा उतरा है। इसके बाद अब ये मिशन लॉन्च के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, गगनयान के साथ ही इसरो के वैज्ञानिक एक और मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम है मंगलयान पार्ट 2। अच्छा। माना जा रहा है कि 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो अपना ये मिशन भी लॉन्च कर देगा, जो मंगल ग्रह के उन रहस्यों को खंगालेगा जिन्हें सुलझाने में अब तक नासा भी कामयाब नहीं हो पाया है। अच्छा। यही कारण है कि मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। हालांकि उससे पहले इसरो वैज्ञानिकों का फोकस गगनयान पर है, जो भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। हाल ही में इसरो के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की थी और ये मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 होगा। इससे पहले 2014 में भारत ने मंगलयान 1 लॉन्च किया था, जो कामयाब रहा था। इसरो ने अपने दूसरे मंगल मिशन पर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद ये चर्चा हो रही है कि यह मिशन नासा के मंगल मिशन से भी ज्यादा बड़ा होगा। आपको हम पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर भारतीय इसरो वैज्ञानिकों के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी डेली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। मंगलयान 2 मिशन पर इसरो की तरफ से बड़ा खुलासा। इसरो पहली बार मंगल पर भेजने वाला है हेलीकॉप्टर। दोस्तों, मंगलयान 1 का भारत पहला ऐसा मिशन था जिसे दूसरे ग्रह पर भेजा गया था। इसे PSLV से लॉन्च किया गया था, जो मंगल के ऑर्बिट तक सफलतापूर्वक पहुंचा था। खास बात यह कि मंगलयान को मंगल के कक्षा में इंजेक्ट करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था। अब भारत इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है और इसके लिए भारत मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 लॉन्च करेगा, जो मंगल के ऑर्बिट से ही उसके पर्यावरण और वातावरण का अध्ययन करेगा और इसरो को वो जानकारियां उपलब्ध कराएगा जिसे अभी तक भारत अनजान है। मंगलयान 2 मिशन के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे, जिनमें मार्स ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट होगा, जो मंगल पर उड़ने वाली धूल का अध्ययन करेगा। इसके अलावा इसमें एक एनर्जेटिक आयन स्पेक्ट्रोमीटर भी होगा, जो उसे चुंबकीय या गुरुत्वाकर्षण की जानकारी उपलब्ध कराएगा। तीसरा पेलोड रेडियो ऑकल्टेशन होगा, जो उसके वायुमंडल की जानकारी देगा और चौथा पेलोड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट होगा। इसमें एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा होगा, जो मंगल की तस्वीरें लेगा। नासा का मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन यानी कि मावेन अभी काम कर रहा है और यह मिशन 2 साल के लिए डिजाइन हुआ था। 2013 में लॉन्च किया गया था और यह अभी तक एक्टिव है और 2030 तक लगातार काम भी करेगा। यह मिशन नासा के उस रोवर से भी कनेक्ट है जो मंगल पर लगातार काम कर रहा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 यानी कि MOM-2 भी नासा के मिशन की तरह ही काम करेगा और वायुमंडल, पर्यावरण समेत मंगल के अन्य रहस्यों की जानकारी भी पहुंचाएगा और उन्हें खंगालेगा। मंगल पर हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी में इसरो। लाल ग्रह के लिए नए मिशन का बन रहा है प्लान। दोस्तों, मंगलयान 2 मिशन को लेकर इसरो की तरफ से खुलासा किया गया है कि भारत ने अगले मंगल मिशन में एक हेलीकॉप्टर भी शामिल करने की तैयारी की है, जो नासा के इंजेनिटी ड्रोन के नक्शे कदम पर चलेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस पर फिलहाल इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसरो मंगल ग्रह पर लैंडर के साथ हेलीकॉप्टर भेजने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि मंगल की सतह पर उतरने के बाद लैंडर एक रोवर के साथ साथ एक रोटोकॉप्टर यानी कि हेलीकॉप्टर भी उतारेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी मंगल पर जो हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बना रही है, वो नासा के इंजेनिटी क्वाडकॉप्टर की तरह होगा। इंजेनिटी ने 3 साल तक मंगल ग्रह पर 72 उड़ानें भरते हुए 18 किलोमीटर की यात्रा की।
इसरो का यह हेलीकॉप्टर अभी वैचारिक चरण में है और इसमें तापमान सेंसर, आर्द्रता सेंसर, दबाव सेंसर, पवन गति सेंसर, विद्युत क्षेत्र सेंसर, ट्रेस और धूल सेंसर जैसे कई उपकरण कैसे काम करेंगे, इस पर विचार चल रहा है। मंगल ग्रह के वातावरण की रूपरेखा तैयार करने के लिए हेलीकॉप्टर के मंगल ग्रह में 100 मीटर तक ऊंची उड़ान भरने की उम्मीद है। ड्रोन को मार्टिन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर के नाम से उपकरण सूट से सुसज्जित किया गया है, जिसे मंगल ग्रह के हवाई अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन वायुमंडलीय कारकों की ऊर्ध्वाधर प्रोफाइलिंग करेगा और मंगल की निकट सतह सीमा परतों के भीतर C2 माप करेगा। मार्बल मिशन मंगल ग्रह के मौसम के पैटर्न और ग्रह के ऐतिहासिक जलवायु के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। ये जानकारी भविष्य की स्थितियों और संभावित खतरों के पूर्वानुमान के साथ साथ आगामी अन्वेषण मिशन की रणनीतिक योजना में सहायता के लिए जरूरी है। इससे पहले 2013 में इसरो अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन के साथ मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान भेजने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई थी। ये मंगल ग्रह पर भारत का पहला अंतरग्रहीय मिशन था। इसे 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। नासा और इसरो साथ मिलकर निसार पर कर रहे काम। इसी साल में लॉन्च होगा ऐतिहासिक मिशन निसार। दोस्तों, मंगलयान 2 मिशन के अलावा इसरो कई मिशन पर काम कर रहा है और इसमें एक निसार मिशन शामिल है। इसमें नासा और इसरो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसरो और नासा ने साथ में मिलकर पृथ्वी पर नजर रखने वाला एक रडार मिशन लॉन्च करने की तैयारी की है। इसे निसार नाम दिया गया है। ये रडार मिशन क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है और इससे जंगल और वेटलैंड यानी कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र पर निगरानी की जा सकेगी। दरअसल स्पेस एजेंसियां यह पता लगाना चाहती हैं कि फॉरेस्ट और वेटलैंड में कार्बन सर्कल पर क्या असर हो रहा है और इसके क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहे हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को पहले से ही आने वाली आपदाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी। इसरो का कहना है कि 2024 की शुरुआत में निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। यह पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, जो हर 12 दिन में पूरी धरती और ग्लेशियर का विश्लेषण करेगा। इससे मिले डेटा से पता लगाया जाएगा कि जंगल और वेटलैंड में कार्बन के रेगुलेशन में कितने अहम योगदान है। दरअसल क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जंगल और वेटलैंड काफी अहम होते हैं। इन्हीं की वजह से पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का रेगुलेशन होता है। यह सैटेलाइट आधुनिक SUV के आकार का है, जिसे दक्षिणी कैलिफोर्निया में नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में विकसित किया गया है। इसरो की ओर से बताया गया कि यह हमारी व्यापक संभावनाओं का उदाहरण है। 2800 किलोग्राम के सैटेलाइट में 39 फीट का फिक्स्ड एंटीना रिफ्लेक्टर है, जो सोने की परत वाले तार की जाली से बना है। यह एंटीना छोटे से छोटे बदलाव को पकड़ने की क्षमता रखता है। सैटेलाइट के 5 साल तक लगातार काम करने की उम्मीद है। इसरो ने इस परियोजना पर 788 करोड़ रुपए, जबकि नासा ने 80.8 करोड़ डॉलर का योगदान दिया है। इसका रडार इतना दमदार होगा कि 240 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल की एकदम साफ तस्वीरें ले पाएगा। ये धरती का पूरा एक चक्कर लगाने में 12 दिन लेगा। ये सैटेलाइट बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियर के पिघलने, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी, खेती, गीली धरती, बर्फ का कम होना आदि की पहले ही जानकारी दे देगा। धरती के चारों ओर जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर से अंतरिक्ष से आने वाले खतरे की जानकारी भी सैटेलाइट से मिल पाएगी। पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर भी ये नजर रखेगा। निसार से प्रकाश की कमी और इसमें बढ़ोतरी की भी जानकारी मिल पाएगी। सैटेलाइट से मिलने वाली हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें हिमालय में ग्लेशियर की निगरानी में भारत और अमेरिका की सरकारों की मदद कर पाएंगी। ये चीन और पाकिस्तान से लगी भारत की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने में सरकार की मदद कर सकता है। इसरो ने 1989 से अब तक 30 से ज्यादा पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इसका उद्देश्य बेहतर योजना, कृषि और मौसम से संबंधित स्पेस इनपुट हासिल करना है। निसार में सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है, जो देश के किसी भी अन्य उपग्रह से मिलने वाली तस्वीर को की तुलना में अत्यधिक हाई रिजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। इसमें बादलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की क्षमता होगी और ये सबसे महंगे अर्थ इमेजिंग उपग्रहों में से एक होगा। कि ऐसी चीजें भाई साहब ये इंडिया कर रहा है कि मार्स पर उन्होंने मार्स का मंगलयान 2 लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है और वहां पर वो एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। वहां पर भाई उड़ेगा, वहां पर वो लैंड होगा, वहां पर वो भाई जो सारी स्टडीज है वो करेगा, सारी जानकारियां लेगा एक ड्रोन हेलीकॉप्टर। यार मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये अमेरिका ने पहले की और भारत का ये करने वाला इस दुनिया का दूसरा मुल्क है और उसके सारी टेस्टिंग इस टाइम चल रही है। वो जिस तरह वो भाई से एक वीडियो में दिखाया हेलीकॉप्टर वो उड़ रहा है भाई, वो जो ड्रोन था जो इन्होंने ऊपर भेजना उसकी ये लोग भारतीय साइंटिस्ट स्पेशली उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और वहां पर
ये जब छोड़ा जाएगा तो सोचो जब मार्स की धरती पर लैंड होगा तो क्या बिजलियां गिरेंगी बे चाइना और पाकिस्तान में। हमारा तो भाई साहब मातम मनाने का इस टाइम है। हम लोग तो मैं कहता हूँ चुल्लू भर पानी में मर जाए कि कभी भी इन गवर्नमेंट ने हम आम लोगों को ऐसी खुशी नहीं दी। लेकिन उधर भारत को देखो कि गगनयान मिशन की लॉन्चिंग की सारी तैयारियां मुकम्मल, बंदे सिलेक्ट हो गए, दुनिया की हर चीज हो गई। वो अंतरिक्ष में भाई कदम रखने वाले हैं वहां के भाई भारत के साइंटिस्ट, और हम लोग यहाँ पर भाई अभी अभी आटा 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 खा रहे हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को यार। वहां के मंगलयान पे अब वहां का भारतीय हेलीकॉप्टर उड़ेगा। यार वजह तू ऐसी बात करता है हमारी स्पार्को के पास है क्या है भेजने के लिए? इनके पास कोई चीज हो तो भेजे ना। वो जिन्होंने बैलगाड़ी मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने से पीछे सफर शुरू किया, इंडिया ने पीछे सफर शुरू किया बैलगाड़ी पे सब कुछ, आज वो किधर निकल गए? अनबिलीवेबल यार। देखो ना कि गगनयान की जैसी अनाउंसमेंट हुई उसके फौरन बाद मंगलयान 2 की अनाउंसमेंट, और उसकी भाई साहब स्पेशल वीडियोस इन्होंने दुनिया को दिखा दी। ये देखो हम इस पे ये वर्क कर रहे हैं, ताकि कोई झूठ भी ना समझे। प्रूफ्स के साथ ये लोग दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं। हमारी स्पार्को को चाहिए कि चरस गांजे का कारोबार करे, कुछ ज्यादा अच्छे पैसे वो कमा लेगी, चरस गांजा बाहर एक्सपोर्ट करे, वो ज्यादा बेहतर है। हमारे तो ये भी नहीं मानते, नहीं चंद्रयान 3 इंडिया ने भेजा है, ये तो इनके दिमागों में ये चीजें चंद्रयान 3 भी नहीं गया, इंडिया झूठ बोलता है। ये देखो ना यार, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी है यार इंडिया, कोई शक नहीं है यार इसमें। लेकिन जो इंडिया ने यहाँ किया है ना, मैं कहता हूँ धरती हिला दी है वो यार। आपकी क्या थॉट है इधर? वीडियो खत्म कर दे तो बाय।